स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए बोर्ड एग्जामिनेशन तो आप सभी दे ही चुके हैं, पर अभी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम बचे हुए हैं। एंड प्रैक्टिकल एग्जाम उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जितने कि आपके थ्योरी एग्जाम होते हैं, क्योंकि इनके मार्क्स भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट में ऐड किए जाते हैं। एंड अगर वेटेज की बात करें तो कोई छोटा-मोटा वेटेज नहीं होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो 500 में से 90 नंबर तो आपके सिर्फ प्रैक्टिकल के ही होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रैक्टिकल के मार्क्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इनमें आप पूरे मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो, आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे उसमें क्या-क्या चीज़ें होंगी, कैसा क्या एग्जाम होगा, वाइवा वगैरह में क्या क्वेश्चन पूछे जाएँगे, आपको तैयारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, सारी चीज़ें आपको आगे बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको आगे देता रहूँगा। अब देखिए एमपी बोर्ड में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद करवाए जा रहे हैं। वहीं अगर आप पुराने सेशन देखो एमपी बोर्ड के अभी तक के, तो हमेशा से आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होते थे, उसके बाद आपके बोर्ड एग्जामिनेशन होते थे। तो उसके अपने कुछ रीज़न है, एमपी बोर्ड के आगे चुनाव वगैरह हैं, वो सब तो आपको पता ही है। अब प्रैक्टिकल एग्जाम हो तो रहे हैं, पर हमें इनमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे क्या होंगे, इसकी इन्फॉर्मेशन काफ़ी बच्चों को नहीं होगी। जो बच्चे अभी 10th में होंगे उनको तो कुछ भी नहीं पता होगा। तो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए प्रैक्टिकल एग्जाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें आपको ज़्यादा कुछ तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपका जो रिज़ल्ट है वो इम्प्रूव इन्हीं के नंबर से होता है। कैसे होता है? जैसे कुछ बच्चों के थ्योरी एग्जाम बिगड़ जाते हैं, तो जो प्रैक्टिकल के नंबर होते हैं वो कहीं न कहीं कवर हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि साइंस बैकग्राउंड से अगर आप हैं, तो 500 में से 90 नंबर तो आपके सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम के ही हैं। एंड इन नंबर को आप पूरा कवर कैसे कर सकते हो, कैसे आप ये पूरे नंबर ऑब्टेन कर सकते हो, वही मैं आपको आगे बताऊँगा। क्योंकि इससे आपके जो परसेंटेज है वो इम्प्रूव हो सकते हैं। कहीं न कहीं अगर आपका पेपर बिगड़ गया है थ्योरी का, तो प्रैक्टिकल एग्जाम में अगर आपके अच्छे नंबर आ गए, या फिर कहें कि पूरे ही नंबर आ गए, तो आपका जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिक ही कवर हो जाएँगे, जितने आप चाह रहे थे उतने आ जाएँगे। अब देखिए बात करते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम होते कितने-कितने नंबर के हैं, कैसे इनको डिवाइड किया जाता है एंड किस बेस पर आपको ये नंबर दिए जाते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको बताऊँ 10th का, तो 10th में आपके सारे ही पेपर 75 मार्क्स के आ रहे हैं, पर आपको जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, वो एक तो साइंस हो गया। अगर आपने कोई एडिशनल सब्जेक्ट चूज़ कर रखा है, तो उसका पेपर भी 75 मार्क्स का ही आया होगा। यानी कि 10th में होंगे आपके 25 नंबर के प्रैक्टिकल। जैसे अगर आप 12th में देखें, तो जिन भी सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल है, यानी कि जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, जैसे कि पीसीबी में तो तीनों ही सब्जेक्ट होते हैं मेन, पीसीएम से है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री होगा, तो उसमें आपके पेपर आते हैं 70 मार्क्स के। एंड आपके जो प्रैक्टिकल होते हैं वो होते हैं 30 नंबर के। यानी कि मार्क्स का वेटेज तो आप समझ गए होंगे, 10th में 25 नंबर है एंड 12th में 30 नंबर है। अब इनको आप पूरा ऑब्टेन कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जिस दिन भी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे, डेट्स वगैरह मैंने आपको बता ही दी थी कि कब से स्टार्ट होंगे। बाकी आपका स्कूल की तरफ से पूरा टाइम टेबल सेट करके कि कौन से दिन किस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, डेट आपको बता दी जाएँगी। एंड आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं वो आपके स्कूल में ही होते हैं। यहाँ पर आपको कहीं पर भी किसी सेंटर पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने स्कूल में ही जाना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर दे दी जाएगी। उस दिन आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट हो गया आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे, काफ़ी सारे रिकॉर्ड आते हैं मार्केट से, आपके स्कूल की तरफ से आपको बताया होगा कि आपको कौन-सा खरीदना है, कौन-सा एक्सपेरिमेंट उसमें करने हैं। सेकंड चीज़ आती है एक्सपेरिमेंट, यानी कि आपने जो प्रैक्टिकल्स किए हैं अपने स्कूल में, जो भी रीडिंग्स वगैरह आई हैं, वो आपने रिकॉर्ड में सही से मेंशन की हैं, नहीं की हैं, कितने आपने एक्सपेरिमेंट किए हैं, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको कितने मार्क्स दिए जाएँगे। थर्ड चीज़ आती है आपका जो वाइवा होता है, वाइवा कैसे होता है? तो देखिए गवर्नमेंट स्कूल का टीचर आएगा, यानी कि जो भी टीचर आएगा जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि वाइवा आपका होगा, वो टीचर बाहर का ही होगा। वो गवर्नमेंट स्कूल का टीचर भी हो सकता है, वो प्राइवेट स्कूल का भी हो सकता है, पर वो आपके स्कूल का टीचर नहीं होता है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर बच्चे घबराते हैं कि वाइवा में अगर हम क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाए तो हमारे नंबर कट जाएँगे या फिर हमारे नंबर कम आएँगे। तो देखिए मैं आपको बताऊँ, जो एग्ज़ामिनर आता है बाहर से, वो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपके सब्जेक्ट से, या फिर वो आपसे एक क्वेश्चन करेगा कि आप क्या पढ़ के आए हो। तो ऐसे में आप क्या करोगे, एक ना एक कोई सा अच्छा सा टॉपिक ज़रूर से पढ़ के जाइएगा जिसके बारे में आपको सभी चीज़ें पता हो। अगर आप वो टॉपिक बताओगे तो वो उसी से क्वेश्चन पूछेगा। तो आप बड़े ही आराम से सारे आंसर दे दोगे। बट अगर आपसे आंसर देते हुए नहीं बनते हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है या फिर आपने आंसर सही नहीं दिया है, तो ऐसे में भी कोई परेशानी की बात नहीं है। यहाँ पर आपको परेशान नहीं होना है कि हम आंसर नहीं दे पाए थे, हमारा वाइवा अच्छा नहीं हुआ तो हमारे कम नंबर चढ़ेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो जो एग्ज़ामिनर आता है, जो आपका वाइवा होता है, वो एक दिखावा होता है। उसके हाथ में आपके नंबर होते ही नहीं है। अब आप ये सोचो कि उसके पास एक शीट होती है, वो नंबर टिक करता है या फिर नंबर मार्क करता है या फिर हमें ग्रेड वगैरह देता है। तो मैं आपको बताऊँ, वो जो शीट होती है वो अटेंडेंस की होती है कि बच्चा आया है या फिर नहीं आया है देने। बाकी मार्क्स वगैरह का उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता है। पूरे मार्क्स आपको स्कूल से दिए जाते हैं। अब वो किस बेस पर दिए जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। बट आपको ये 3 चीज़ें मेंटेन रखनी है। फर्स्ट तो आपका रिकॉर्ड हो गया, सेकंड होगा एक्सपेरिमेंट, यानी कि उनकी रीडिंग्स वगैरह जो भी आपने प्रैक्टिकल किए हैं, अगर नहीं भी किए हैं तो अपने फ्रेंड से आप कॉपी कर सकते हो। थर्ड हो गया वाइवा, उसमें आप ऐसा 1-2 टॉपिक पढ़ के जाइएगा जो कि आपको आते हों। अगर क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आप उसको बता सकते हैं। एंड यहाँ पर आपका एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होता है, यानी कि रिटन एग्ज़ाम होता है। बोर्ड की तरफ से एक कॉपी आती है। 10th में आएगी 8 पेज की कॉपी, 12th में आएगी 12 पेज की कॉपी। अब इस कॉपी में आपको क्या करना होता है, तो आपने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं या फिर जो भी रिकॉर्ड में आपके एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं, या तो आपको वो कॉपी करना होता है,
हो सकता है कई बार वो देख के भी करवाते हैं या फिर वो स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका स्कूल आपको कितना सपोर्ट कर रहा है। आपको बता दिया जाता है कि आपको ये 2 प्रैक्टिकल याद करके आने हैं, तो वो जो कॉपी आती है उसमें आपको वही वैसा का वैसा उतारना पड़ता है। बाकी वो चेक-वेक होते नहीं है, वो एक फॉर्मेलिटी होती है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी हैं, क्योंकि पूरे नंबर आपको स्कूल की तरफ से ही दिए जाते हैं। कैसे दिए जाते हैं, किन बेस पर दिए जाते हैं, तो उसको समझिएगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट चीज़ आपकी देखी जाती है अटेंडेंस, यानी कि अगर आपकी अटेंडेंस काफ़ी अच्छी है, आपकी अटेंडेंस 80% है, 85% है या फिर 90% है, तो ऐसे में आपको प्रैक्टिकल के काफ़ी अच्छे नंबर दिए जाते हैं। सेकंड चीज़ देखी जाती है कि आपके जो त्रैमासिक के पेपर होते हैं, अर्धवार्षिक के पेपर होते हैं, उसमें आपके कैसे क्या परफॉर्मेंस है, कितने आपके नंबर आए हैं। थर्ड चीज़ देखी जाती है कि आपका जो व्यवहार है टीचर से, वो कैसा है, आपकी कितनी टीचर से बनती है। साथ में आपका पुराना रिकॉर्ड भी देखा जाता है कि ये बच्चा अभी तक पढ़ने में कैसा था। इन सभी के बेस पर आपको प्रैक्टिकल के नंबर दिए जाते हैं। अभी आपको आगे मैं एवरेज नंबर भी बताऊँगा कि इससे कम तो किसी भी बच्चे को नंबर नहीं दिए जाते हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में। पर अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आपकी अटेंडेंस अच्छी होनी चाहिए, आपके त्रैमासिक, अर्धवार्षिक में अच्छे नंबर आने चाहिए, आपका टीचर से जो व्यवहार है वो अच्छा होना चाहिए। एंड अगर आप पढ़ने में काफ़ी अच्छे हो, टीचर्स को पता है कि ये बच्चा टॉप कर सकता है या फिर इसके अच्छे परसेंटेज आ सकते हैं, हमारे स्कूल का नाम हो सकता है, तो इन सभी कंडीशनों में आपको पूरे नंबर दिए जाते हैं, यानी कि 12th में आपको पूरे 30 नंबर, 10th में आपको पूरे 25 नंबर दिए जाते हैं। अब एवरेज नंबर की बात करें कि ये सारी कंडीशन हम थोड़ी बहुत सैटिस्फाई करते हैं, यानी कि थोड़ी बहुत हमारी अच्छी अटेंडेंस है, थोड़े बहुत हमने एक्सपेरिमेंट किए, हमने रिकॉर्ड भी बनाया है, थोड़ा बहुत हमारा टीचर से अच्छी बनती है, पर हम उतने पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, तो हमें कितने नंबर दिए जाएँगे? तो मैं आपको मिनिमम नंबर बताऊँ, तो 10th में अगर आपका 25 नंबर का प्रैक्टिकल है, तो मिनिमम आपको 20 से 22 नंबर दिए जाएँगे। इससे कम नंबर किसी भी बच्चे को नहीं दिए जाते, उसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊँगा। एंड ऐसे ही अगर आप 12th में 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है, तो 26, 27, 28 ये होते हैं एवरेज मार्क्स, इससे कम नंबर किसी भी बच्चे को नहीं दिए जाते हैं। अब आपकी अटेंडेंस अच्छी हो या फिर नहीं हो, रिकॉर्ड आपने सबमिट किया हो, नहीं किया हो, एक्सपेरिमेंट आपने किए हो, नहीं किए हो, ये सब मैटर नहीं करता है। एवरेज नंबर तो सभी बच्चों को दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं, उसका रीज़न सुनिए। देखिए, कोई भी स्कूल है वो यही चाहता है कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं उसके नंबर अच्छे आएँ, यानी कि परसेंटेज अच्छे बने, एंड वो जब भी आएँगे जब प्रैक्टिकल में हम इनको अच्छे नंबर देंगे, तो यहाँ पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपने रिकॉर्ड नहीं बनाया है, आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किए हैं या फिर आपकी अटेंडेंस कम है या फिर आपने वाइवा में अच्छे से आंसर नहीं किए हैं। कहीं आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरे नंबर आपके स्कूल की तरफ से दिए जाते हैं। ये पूरे नंबर आपके स्कूल के हाथ में ही होते हैं। जो एग्ज़ामिनर भी आता है उसके हाथ में कुछ नहीं होता है, उसको बस साइन करके जाना होता है, बाकी नंबर आपको अच्छे ही दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसे होते हैं, क्या होते हैं। ज़्यादा कोई आपको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी स्कूल से आपको बताया जाए उसको आप पढ़ के जा सकते हैं। बस आपकी वहाँ पर प्रेज़ेंट मार्क होनी चाहिए, बाकी कहीं कोई परेशानी नहीं आती है। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पे डीएम करके बात भी कर सकते हैं।